हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं श्वेता सोनी आज आपको आरोह भाग 2 क्लास 12th का पार्ट 3 कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के क्वेश्चन आंसर इजी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कविता के बहाने और बात सीधी थी। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कविता के बहाने कविता की पंक्ति सब घर एक कर देने के माने में बच्चे का उदाहरण लिया है, क्योंकि बच्चे खेलते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। वे सभी के साथ समान रूप से घुलते मिलते हैं। कविता और बच्चे दोनों ही कल्पना और रचनात्मकता की असीम उड़ान भरते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों के माध्यम से सभी विभाजनों को समाप्त कर देती है। प्रश्न 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर में कविता में कवि ने पंछी और फूलों का उदाहरण दिया है। उड़ना कल्पना की उड़ान का प्रतीक है। जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी की उड़ान समय और स्थान की सीमाओं को पार करके पाठकों के दिलों तक पहुंचती है। खिलना खिलना कविता के विकास को दर्शाता है। जैसे एक फूल खिलकर अपनी सुंदरता और सुगंध फैलाता है, वैसे ही कविता भी अपने शब्दों और भावों से खिलकर पाठकों को आनंदित करती है। इसलिए उड़ना और खिलना कविता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कविता जो कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रश्न 3, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि के अनुसार कविता और बच्चे एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका मुख्य कारण आप बच्चे खेल खेल में अपनी दुनिया बनाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे अपनी कल्पना से खेल में नई कहानियाँ बनाते हैं और रचनात्मकता से कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। उसी तरह कविता भी अपने शब्दों के माध्यम से एक अलग ही दुनिया का निर्माण करती है। बच्चों के कहीं आने जाने की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी अपनी सभी सीमा को लांघकर कहीं भी आ जा सकती है। बच्चे अपनी कल्पना से कहानियाँ बनाते हैं। कविता भी कल्पना को साकार करती है। अपने शब्दों के माध्यम से बच्चे और कविता दोनों ही खुले विचार वाले होते हैं। वे हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। कवि कहते हैं, जिस तरह बच्चे अपनी मीठी और भोली बातों से लोगों पर जादू चलाते हैं, उसी तरह कविता भी शब्दों से लोगों को प्रभावित करती है। कविता और बच्चे दोनों ही रचनात्मकता, कल्पनाशील, खुले विचार वाले और अपनी भाषा का जादू बिखेरने वाले होते हैं, जो दोनों को एक दूसरे से समानांतर बनाते हैं। प्रश्न 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने, पंक्ति में कवि कहते हैं, फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं और उनकी महक भी निश्चित समय सीमा में समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, वह हमेशा ताज़ा बनी रहती है। कविता भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जो समय के साथ बदलता नहीं है। कविता हमें जीवन के अनुभवों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कुंवर नारायण की कविताएं आज भी इतनी ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक है, जितनी कि उनके समय में थी। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 5 का उत्तर है,
भाषा को सहूलियत से बरतना का अभिप्राय है कि भाषा का उपयोग सरलता सहजता से करना। भाषा का उपयोग इस तरह किया जाए कि समझने में आसान एवं प्रभावी हो। भाषा को संक्षिप्त रखना आवश्यक है। शब्दों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप छोटे बच्चों से बात करते हैं तो हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और यदि हम वरिष्ठ व्यक्ति से बात करते हैं तो हम औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। प्रश्न 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? भाषा और बात आपस में जुड़े होते हैं लेकिन कभी कभी भाषा का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि सीधी सरल बात भी जटिल हो जाती है जिसे समझ पाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए मैं थक गया हूँ कहने की जगह अगर मैं कहूँ कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान का अनुभव कर रहा हूँ, कहना इस उदाहरण में मैं थक गया हूँ स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी थकान के बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर यह कहना कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान का अनुभव कर रहा हूँ जो एक जटिल वाक्य है जो सुनने वाले को भ्रमित कर सकती है। भाषा का उपयोग करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बात को स्पष्ट और सरल रखें ताकि सुनने या पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। प्रश्न 7, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। इसका उत्तर क, बात की चूड़ी मर जाना। हम इसे मिलाएंगे। विशेषता, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। प्रश्न 8, बात से जुड़े कुछ मुहावरे प्रचलित है। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। बात से जुड़े मुहावरे। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अंगूठा दिखाना, मना करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। प्रश्न 9, व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उत्तर में जोर जबरदस्ती एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बलपूर्वक या अत्यधिक प्रयास से। उदाहरण, जोर जबरदस्ती से दरवाज़ा खोलने की कोशिश मत करो, इससे वह टूट जाएगा। कविता के संदर्भ में कवि कहते हैं, जीवन में आने वाली मुश्किलों का समाधान हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए ताकि वे आसानी से हल हो सके, लेकिन यदि हम ज़बरदस्ती या जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी करते हैं तो मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है। बात की चूड़ी मर गई एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेकार या खराब होना। जब कोई चीज़ अपनी उपयोगिता या प्रभाव खो देती है तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। कविता के संदर्भ में कवि कहना चाहते हैं कि चमत्कारी और बनावटी भाषा का प्रयोग करने से कविता ऊपर से तो सुंदर लगती है लेकिन वह अपना प्रभाव खो देती है। वह भाषा में बेकार ही घूमने लगती है। यह मुहावरा तब उपयोग किया जाता है जब कोई अपने विचारों या बातों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते और वे बेकार या अस्पष्ट हो जाते हैं। कविता के संदर्भ में सीधी सरल बात को भाषा के चक्कर में उलझा दिया गया जिससे बात का प्रभाव खत्म हो गया।
तो ये थे बच्चों कविता के बहाने और बात सीधी थी के प्रश्न उत्तर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you so much.